अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। रेन स्पेशल वाली रेसिपी है आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और बहुत हम रेन इंजॉय भी कर रहे हैं। और ताला सबको इस तरह की बारिशें जो है वो इंजॉय करने की का मौका दें। और इसी मौके पर जो है वो तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं घरों में। पकोड़े, समोसे, नमक पारे और साथ ही बेसन की रोटी। तो ये देखें, ज़बरदस्ती बेसन की रोटी बनाएंगे हम। और इसके लिए देखें, मैंने जो चीज़ें ली हैं ना, वो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और 1 कप आटा लिया है। ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और एक 2 बल्कि दरमियानी सी प्याज, लेकिन छोटी वाली दरमियानी प्याज को मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। और अच्छा सा हरा धनिया मैंने पूरा 1 बंच जो है वो चॉप करके इसमें डाला है और 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। और इन सबको मैंने एक जगह कर लिया है, यानी कि मतलब एक बर्तन में रख लिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें कुटी मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें धनिया कुटा हुआ लिया है रोस्टेड थोड़ा सा, और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, कलौंजी हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून है इसमें। और अदरक का पाउडर या सौंठ ले लें हाफ़ टी स्पून, इसमें नमक ले लें। और इसके अलावा हल्दी है 1 टीस्पून, इसमें चाट मसाला आप ऐड करना चाहें तो वो भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लें, लेकिन चाट मसाला जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, ये प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना वो तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट, जिसमें थोड़ा सा अदरक भी थोड़ी अदरक की भी क्वांटिटी शामिल है, लेकिन ये है कि पेस्ट है वो मैंने डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये बहुत आसान और सिंपल तरीका है बेसन की रोटी बनाने का। आमतौर पर बेसन की रोटी या इस तरह की चीज़ें इसलिए कम कम बनाई जाती हैं कि मेहनत ज़्यादा है होती है, और थोड़े से जो है वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन आप इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, और मेहनत भी इतनी नहीं होगी। वैसे तो जो भी चीज़ें बनाएं हम घर में, मेहनत तो लगती ही है खाना बनाने में, लेकिन ये है कि हम इसे इस तरह से अगर करें तो हमें आसानी होती है। ये देखें, मैं ये सारे मसाले, धनिया, कुटी मिर्च और ज़ीरा ज़ीरा कलौंजी और अजवाइन साबित है। ठीक है। और इसके अलावा जो पाउडर है, सौंठ का पाउडर है, अदरक का पाउडर है, जो भी है आप इसको डाल लीजिए। और काली मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून, और नमक है। ठीक है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मैंने यहाँ पर अभी 3-4 टीस्पून नमक ऐड किया है। थोड़े से चटपटे नमक इसमें जो है, इस तरह की रेसिपीज़, पकोड़े हों या इस तरह की चीज़ें हों, इसमें नमक का टेस्ट अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आप आटे को जब ड्राई हम इसको मिक्स करें ना, तब आप थोड़ा सा नमक जो है वो टेस्ट करके, और अगर और चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हार्ड मैंने गूंदना है अभी, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, क्योंकि अभी इसमें जो है ना वो नमक भी डाल दिया है मैंने, और प्याज और ये सारी चीज़ें ना, इसका पानी भी आएगा। देखिए, अभी मैंने इसको सिर्फ ना गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए रखा था, तो ये देखें, ये इसके मतलब इस तरह से इसकी सॉफ्टनेस हुई है। लेकिन इसको अभी थोड़ा सा मैं और रखूँगी, क्योंकि बेसन की ये चीज़ है तो बेसन को फूलने का टाइम चाहिए होता है, और जब तक ना फूले जब तक इसका टेस्ट नहीं आता, या चीज़ें जो हैं वो हार्ड बनती हैं, वो सॉफ्ट नहीं बनती। तो ये देखें, अब मैंने इसको दोबारा से 20 मिनट के लिए रखा था रेस्ट पे। जैसे हम बेसन को भी रखते हैं ना, जब हम बेसन को बीट करके रखते हैं मिक्स करके, या उसका जो पकौड़ों के लिए बैटर बैटर तैयार करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही इसे भी रखना ज़रूरी है। जैसे हम आटे को रेस्ट पे रखते हैं, इसे थोड़ा ज़्यादा रखना ज़रूरी है, इसलिए कि बेसन को थोड़ा फूल जाए बेसन, तो अच्छा सा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो बेसन की रोटी बनेगी वो सॉफ्ट बनेगी। और अगर आपने रेस्ट का टाइम नहीं दिया और बना लिया, तो फिर रोटी जो बनेगी ना थोड़ी हार्ड बनेगी।
ये देखें, अब इसके जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा आटा से डस्टिंग करके जो है वो इसकी बना लेने हैं हमने क्या, पेड़े। ये पेड़े मैंने इसके बना लिए, तकरीबन 8-9 पेड़े बने थे इतने में, बहुत आसानी से। अब हर एक को जो है वो हमने जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लेना है। ये देखिए, हल्के हाथों से बेलेंगे। पहले जब हम आटा हार्ड गूँदेंगे तो जो रेस्ट के बाद है वो ये आटा जो है वो इतना सॉफ्ट होगा। थोड़ा हरा धनिया इस पे लगा दें, क्योंकि उस हरा धनिया में थोड़ा सा, वैसे तो बहुत ज़्यादा हरा धनिया हमने डाल दिया था, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हमें हरा धनिया लगा देना है। नमक के साथ वो हरा धनिया सॉफ्ट है इसमें, तो बस इसको हमने बेलते जाना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी रोटी बन गई है, बहुत मोटी भी नहीं होगी और बहुत बारीक भी नहीं होगी, नॉर्मल इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आटे की डस्टिंग करते जाएं और बस हल्के हाथों से इसे बेलते जाएं। ये देखिए, अच्छा अगर इसको बहुत ज़्यादा आपने इसकी थिकनेस भी रख दी ना तो अंदर से रोटी कच्ची रह जाएगी, और उसको बहुत हल्की आंच पे फिर पकाना पड़ेगा और टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल रोटी के का स्टेटस रखा ना इसका थिकनेस का, तो ये आराम से जैसे हम आम पराठे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे इतनी टाइम पे हम इसे बना लेंगे। अब जो भी आपके पास है, हॉट प्लेट है, तवा है, आप उसे फ्राइंग पैन है, आप उसे गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद हल्का सा ऑयल लगाएंगे उस पर और पहले इसको एक तरफ से पका लेंगे, फिर इस पर ऑयल लगाकर दूसरे साइड से इसको साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल भी नहीं टूटती ये रोटी, आराम से बन जाती है। ये देखें इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है अभी फ़िलहाल, ताकि जो है वो कलर जो है वो अच्छा सा आए। ये देखें, वरना फिर हमने अगर फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर ली, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो फ्लेम को उस फ्लेम पर अगर हम इसे बनाएंगे तो इस ऊपर से ये रोटी जल जाएगी और या फिर कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो हमें थोड़ा पेशेंस से यहाँ पर काम करना है और इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो स्लोली ही पकाना है, ताकि इसमें अच्छा खूबसूरत सा कलर आए और ये अंदर तक पक जाए। ये देखें इस तरह से इसे पका लेंगे। और बस दोनों साइडों से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे साइड चेंज करते रहेंगे। कलर का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि गुड लुकिंग हो। पता है कि खाना थोड़ा गुड लुकिंग हो तो ज़्यादा खा लिया जाता है, तो बस इसलिए भी और पकने के लिए भी कि हमें इसे अंदर तक पका लेना है। ये देखें अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये, और ये तमाम मैंने ये बेसन की रोटी बना ली है। ये देखें मैंने इसका ग्रीन चटनी बनाई है, साथ ही रायता है, और बस इसको इसके साथ आप सर्व करें। मज़ेदार सी ये रेसिपी आपकी घर में इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह सभी बहुत अच्छे से इसके साथ बारिश एंजॉय करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।